क्या आप जानते हैं कि आपकी रसायन प्रयोगशाला के मैले और गंदे कांच के उपकरणों को कैसे धोया जाता है ताकि उन्हें साफ, बेदाग और चमकदार बनाया जा सके? खैर, साधारण डिटर्जेंट या साबुन के इस्तेमाल से यह काम बहुत ही कठिन हो जाता है, लेकिन रसायन विज्ञान के पास सबका समाधान है। क्रोमिक अम्ल, जो कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त एक उत्पाद है, का इस्तेमाल प्रयोगशाला के उपकरणों, विशेष रूप से अविलय कार्बनिक अवक्षेपों को साफ करने के लिए किया जाता है। आइए इस वीडियो में अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में और पता लगाते हैं। विभिन्न ऑक्सीकारकों जैसे अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय, क्षारीय या उदासीन माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीय माध्यम में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का उपयोग प्राथमिक अल्कोहलों से कार्बोक्सिलिक अम्लों को तैयार करने के लिए किया जाता है। इस टॉपिक में हम अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग करके प्राथमिक अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना सीखेंगे। इसके लिए आइए सबसे पहले एथेनॉल और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट के मिश्रण को गर्म करके एथेनोइक अम्ल बनाते हैं। अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है, जैसे एथेनॉल का एथेनल में ऑक्सीकरण और एथेनल का एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकरण। आइए इन चरणों का विस्तार से अध्ययन करें। एथेनॉल का एथेनल में ऑक्सीकरण। विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल अपना प्रोटॉन त्याग देता है, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया करता है और इसका प्रोटोनीकरण कर डाइक्रोमिक अम्ल का निर्माण करता है। यह डाइक्रोमिक अम्ल आगे जलयोजन पर क्रोमिक अम्ल बनाता है। यही क्रोमिक अम्ल एथेनॉल का ऑक्सीकरण करते हुए एक सक्रिय अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है। क्रोमिक अम्ल और अधिक प्रोटोनीकृत होता जाता है और परिणाम स्वरूप द्विआबंधित ऑक्सीजन परमाणुओं में से एक धनावेशित हो जाता है। एथेनॉल का नाभिकरागी ऑक्सीजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म को क्रोमिक अम्ल के इलेक्ट्रॉन न्यून क्रोमियम पर स्थानांतरित कर देता है। इसके साथ ही क्रोमियम और धनावेशित ऑक्सीजन परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों का सहभाजित युग्म ऑक्सीजन परमाणु पर स्थानांतरित हो जाता है और इसका धन आवेश शून्य हो जाता है। परिणाम स्वरूप एक प्रोटोनीकृत एथिल क्रोमेट एस्टर प्राप्त होता है, जिसमें धनावेशित ऑक्सीजन का प्रोटॉन क्रोमियम से जुड़े ऑक्सीजन परमाणु पर स्थानांतरित हो जाता है। अब माध्यम में उपस्थित बाइसल्फेट आयन एक क्षार के रूप में कार्य करते हैं और अल्कोहल समूह से जुड़े कार्बन से प्रोटॉन को बाहर निकाल देते हैं। इसके साथ ही OCR आबंध टूट जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन परमाणु के साथ एक नया पाई आबंध बनता है। इसके परिणाम स्वरूप एथेनल का निर्माण होता है। अगले चरण में एथेनल का एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकरण होता है। एथेनल जल के अणु के साथ क्रिया करके एथेनल हाइड्रेट बनाता है। जैसा कि इस वीडियो में पहले बताया गया है, समान क्रियाविधि के अनुसार अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट की अतिरिक्त मात्रा की उपस्थिति में एथेनल हाइड्रेट का आगे एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकरण हो जाता है। अतः हमने देखा कि एथेनॉल पहले एथेनल और फिर एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत होता है। सारांश: इस टॉपिक में हमने यह अध्ययन किया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राथमिक अल्कोहल और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया द्वारा निर्मित किए जा सकते हैं। अभिक्रिया के दौरान पोटेशियम डाइक्रोमेट डाइक्रोमिक अम्ल बनाने के लिए प्रोटोनीकृत हो जाता है, जो आगे जलयोजन पर क्रोमिक अम्ल बनाता है। यह क्रोमिक अम्ल एथेनॉल और एथेनल का ऑक्सीकरण करता है, जो इसके बाद जल के साथ अभिक्रिया करके एथेनोइक अम्ल बनाता है। एस्टर बहुत महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के समूह है। एक कार्बनिक विलायक के अलावा उनका उपयोग बड़े पैमाने पर इत्र, आवश्यक तेल, स्वाद कर्मकों और सौंदर्य प्रसाधन के घटक के रूप में किया जाता है। आइए देखते हैं कि हमारे आने वाले वीडियोस में एस्टर से कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाया जाता है।